हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में। जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में जो ग्रामर के 3 टॉपिक होते हैं उसमें से एक होता है लिंकिंग डिवाइसेस, दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और तीसरा होता है मॉडल्स। तो उसमें से पहला वाला जो टॉपिक है हमारा लिंकिंग डिवाइसेस के ऊपर आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट है हमारा, ऑल्दो ही इज़ अ नाइस मैन हिज नाइबर्स हेट हिम। वो अच्छा इंसान है, हालांकि वो अच्छा इंसान है, पर उसके पड़ोसी क्या है, उसे नापसंद करते हैं। हेट हिम मतलब नापसंद करते हैं। तो नापसंद करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? द यूज़ ऑफ ऑल्दो इन द सेंटेंस शो। तो यहाँ पे ऑल्दो वर्ड जो है वो क्या शो करा रहा है, क्या शो करा रहा है? तो ऑल्दो कंजक्शन होता है, क्या होता है? कंजक्शन होता है, क्या होता है? कंजक्शन होता है। और हम या फिर इसमें दो और ऑल्दो दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? बट, येट, स्टिल, एसेट्रा, ये वर्ड्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें विरोधाभास दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? कि वो अच्छा इंसान भी है, लेकिन उसके नाइबर्स क्या हैं, उसको हेट करते हैं। मतलब नाइबर्स क्या हैं, उसको हेट करते हैं, नापसंद करते हैं। तो इसमें विरोधाभास दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। चलिए देखते हैं सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, शी वेंट स्ट्रेट टू द बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। क्या है? वो सोने चली गई क्योंकि वो सीधा बेड पे चली गई क्योंकि वो थकी हुई थी। तो द यूज़ ऑफ बिकॉज इन द सेंटेंस शो। तो यहाँ पे बिकॉज क्या कर रहा है, क्या शो करा रहा है सेंटेंस में, वो हमको बताना है। तो बिकॉज भी हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। बिकॉज भी हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि वो थकी हुई थी तो वो सीधा बेड पे चली गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कारण बताया जा रहा है, रीज़न बताया जा रहा है। क्या हो रहा है? रीज़न बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। अब इसमें हम और क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि रीज़न बताना हो तो हम सिंस, एज, और फोर का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंस, एज और फोर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा, सिंस ही वॉज काइंड हार्टेड एवरीवन एडमायर्ड हिम। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ क्या शो करा रहा है? सिंस का यूज़ सेंटेंस में क्या शो करा रहा है? तो देखिए क्या है? पर्पस शो करा रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो करा रहा है, लॉजिकल रिजल्ट शो करा रहा है, या रीज़न शो करा रहा है? तो सिंस क्या है? रीज़न शो करा रहा है। सिंस क्या है? रीज़न शो करा रहा है, मतलब उसका कारण बता रहा है, तो उसका पर्पस नहीं हो सकता है। क्या है? पर्पस नहीं है, और कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें विरोध नहीं कर रहा है। एवरीवन एडमायर्ड हिम, और लॉजिकल रिजल्ट भी नहीं शो करा रहा है। तो क्या है? रीज़न शो करा रहा है। क्या करा रहा है? रीज़न शो करा रहा है। रीज़न मतलब कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारा। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आए हैं। पहले हमारे सेंटेंस दिया गया था, उसमें वर्ड जो यूज़ हुआ है, जो हमारा लिंकिंग डिवाइस यूज़ हुआ है, उसके बारे में पूछा गया। अब इस वाले में हमको लिंकिंग डिवाइस बताना है। तो देखिए, शिवम मस्ट पे अ टिकट डैश ही वुड नॉट बी अलाउड टू गो इन। तो क्या है? देखिए, शिवम क्या है? शिवम की अनिवार्यता है टिकट लेना। मस्ट मतलब अनिवार्यता। तो उसको, शिवम को टिकट लेनी है, वरना या अन्यथा ही वुड नॉट बी अलाउड टू गो इन, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम ऑल एल्स यूज़ करते हैं। इसका ऑल एल्स का मतलब होता है वरना या अन्यथा।
वरना या अन्यथा। ठीक है, इसकी जगह हम और क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, हम अदरवाइज़ यूज़ कर सकते हैं, हम और यूज़ कर सकते हैं, और हम और एल्स यूज़ कर सकते हैं, और एल्स। ये सभी क्या होते हैं? अल्टरनेटिव बताते हैं। ये सभी क्या करते हैं? अल्टरनेटिव शो करते हैं, अल्टरनेटिव। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? अल्टरनेटिव शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ गया 5, नाइदर अ लैंडर अ बोरो बी, नाइदर अ लैंडर अ बोरो बी। तो ये क्या है? ये शेक्सपियर का जो प्ले हैं, शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनकी एक लाइन है, उनकी एक लाइन है, ना कभी उधार लो ना कभी उधार दो, ना कभी उधार लो ना कभी उधार दो। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का अर्थ ये हुआ। तो बोरोअर कौन होता है? उधार लेते हैं, उधार लेने वाला, लेने वाला। ठीक है, और लैंडर कौन होता है? उधार देने वाला, उधार देने वाला। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लैंडर उधार देने वाला, उधार देने वाला। और बोरोअर कौन होता है? उधार लेने वाला। तो ये एक प्ले है, मतलब एक कहावत है, प्रोवर्ब हो गई। तो प्रोवर्ब को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रोवर्ब जैसी होती हैं हमको उनको वैसे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे क्या है? नाइदर अ लैंडर नॉर अ बोरोअर बी। तो नाइदर के साथ आपको ये भी पता होगा कि नाइदर के साथ नॉर का यूज़ होता है, ये पेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। यहाँ पे क्या आएगा? नाइदर अ लैंडर नॉर अ बोरोअर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश, ही हैड नॉट पेड द बिल, हिज टेलीफोन वॉज कट ऑफ, हिज टेलीफोन वॉज कट ऑफ। इसका मतलब हुआ कि अगर वो बिल पे नहीं करेगा तो उसका टेलीफोन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो इसमें क्या बता रहा है? इसमें कारण बता रहा है। क्या कर रहा है? कारण बता रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो फ़ोन का बिल जो है वो पेड नहीं करेगा तो उसका फ़ोन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो उसका रीज़न बता रहा है। तो रीज़न के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम किसका यूज़ करते हैं? हम सेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सेंस का यूज़ करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं? सेंस का यूज़ करते हैं। किसके लिए? रीज़न के लिए। किसके लिए? रीज़न के लिए, मतलब कारण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जॉन हैज़ टू डिसाइड डैश ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब और नॉट। जॉन क्या है? जॉन डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि वो अपनी जॉब को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, जॉब एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो यहाँ पे क्या है? उसके पास विकल्प है। क्या है? विकल्प है। क्यों? क्योंकि उसके पास दो चीज़ हैं कि वो जॉब को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, एक्सेप्ट द जॉब और नॉट। उसके पास विकल्प है। तो विकल्प के लिए हमेशा वेदर यूज़ किया जाता है, विकल्प के लिए हमेशा वेदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारे ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अनलेस क्या है? कंडीशन शो कराता है। अनलेस क्या है? कंडीशन शो कराता है। क्या कराता है? कंडीशन शो कराता है कि इसका अर्थ होता है यदि नहीं। और जो है वो क्या होता है? इसका मीन्स अथवा या अन्यथा, अथवा या अन्यथा। तो ये भी हमारा सेंसफुल नहीं हो रहा है। और एंड और, तो ये भी हमारा सेंसफुल यूज़ नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि वेदर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शनल के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शनल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वेदर का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ही डज नॉट ड्रिंक डज ही स्मोक, ही डज नॉट ड्रिंक डज ही स्मोक। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें क्या सही होगा? तो देखिए, तो यहाँ पे इसका सेंस क्या निकल रहा है? वो शराब नहीं पीता,
और वो स्मोक भी नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता। तो इसका सेंस क्या हो सकता है, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नॉर का। क्या यूज़ करेंगे, नॉर का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टेड क्लोज है। डज ही स्मोक क्या है, इन्वर्टेड क्लोज है। क्या है, इन्वर्टेड क्लॉज। इन्वर्टेड क्लॉज मतलब, इन्वर्ट क्लॉज का मतलब आता है कि इसमें वर्ब पहले आ जाए। डस क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आए, सब्जेक्ट बाद में आए, सब्जेक्ट बाद में आए। ठीक है, तो ही डज नॉट ड्रिंक, वो शराब नहीं पीता, ना ही वो स्मोक करता है, ना ही वो स्मोक करता है। तो इसका मीनिंग सेंसफुल ये निकल रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। शी कैन नाइदर रीड डैश राइट, शी कैन नाइदर रीड डैश राइट, वो ना पढ़ सकती है ना लिख सकती है, वो ना पढ़ सकती है ना लिख सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि नाइदर का पेयर किसके साथ है, नाइदर का पेयर होता है नॉर के साथ। नाइदर का पेयर किसके साथ होता है, नॉर के साथ। नाइदर का पेयर होता है नॉर के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। इसका सेंस क्या निकला, वो ना पढ़ सकती है ना ही लिख सकती है, ना ही लिख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइगर्स डोंट हंट दे आर हंग्री। टाइगर्स डोंट हंट दे आर हंग्री, तो यहाँ पे क्या सही होगा, इफ़। तो इफ़ का सेंस आता है यदि, इफ़ का सेंस क्या आता है, यदि। ठीक है, और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब अन्यथा, क्या होता है, अन्यथा। ठीक है, नॉर, नॉर का मतलब ना ये ना वो, ना ये ना वो, ना ये ना वो। ठीक है, ना ये ना वो। और अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, इसका सेंस निकलता है इफ़ नॉट, मतलब यदि नहीं, यदि नहीं। तो इसमें सेंस क्या निकल रहा है, टाइगर्स डोंट हंट, टाइगर्स क्या है, क्या है, शिकार नहीं करते हैं। दे आर हंग्री, वो भूखे होते हैं। तो इसमें इसका ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अनलेस वाला। क्यों, क्योंकि इसका सेंस क्या निकलेगा कि यदि टाइगर्स भूखे नहीं हो तो वो शिकार नहीं करते, यदि टाइगर्स भूखे नहीं हो तो वो शिकार नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11 है हमारा, मेक हे डैश द सनशाइन, मेक हे डैश द सनशाइन। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, प्रोवर्ब है। क्या है, प्रोवर्ब है। तो इसका सही आंसर होगा वाइल। क्या सही आंसर होगा, वाइल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब तक मौका है तब तक उसका लाभ उठा लीजिए, जब तक मौका है। इसका सेंस हुआ जब तक मौका है तब तक उसका लाभ उठा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 12th है हमारा, हार्डली हैड द मूवी स्टार्टेड द लाइट्स वेंट ऑफ, द लाइट्स वेंट ऑफ, मतलब जिस समय लाइट गई उस समय मूवी शुरू हुई ही थी, जिस समय लाइट गई उस समय मूवी शुरू हुई ही थी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हार्डली, हार्डली का पेयर हमेशा क्या होता है, वैन होता है। क्या होता है, वैन होता है। क्या होता है, वैन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस ही वॉज अरेस्टेड बाय द CBI टीम। मतलब इसका सेंस क्या निकला, वो घर में एंटर हुआ नहीं कि CBI ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो CBI ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो आपको नो सूनर देख के समझ आ गया होगा कि नो सूनर का पेयर किससे होता है, नो सूनर का पेयर होता है देन के साथ।
देखिए देन THEN वाला नहीं, इसमें दोनों देन दिए गए हैं, लेकिन THEN वाला नहीं, THAN वाला हमारा सही होगा, THAN वाला हमारा सही होगा। तो आपने काफ़ी सारे सेंटेंस वर्ड्स देख लिए इसमें कि जिनका पेयर जिसके साथ होता है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 14 है हमारा डैश यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, मतलब आपको ये पसंद आए या नहीं, आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हुआ वो हमारा सही हुआ। वेदर मतलब आपको पसंद आए या नहीं आए, आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको विकल्प दिया जा रहा है। क्यों? हमने क्या अभी पढ़ा पीछे कि वेदर हम विकल्प के लिए यूज़ करेंगे कि आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको ये काम करना होगा, तो इसमें हम वेदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम वेदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 15 है हमारा स्केरली हैड वी स्टार्टेड द जर्नी डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब इसका सेंस क्या निकला कि हमने यात्रा शुरू की ही थी कि बारिश शुरू हो गई, हमने यात्रा शुरू की ही थी कि बारिश शुरू हो गई। तो आपको स्केरली देख के समझ आ गया होगा, इस ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि स्केरली अभी मैंने आपको बताया स्केरली के साथ वैन का पेयर होता है, स्केरली के साथ वैन का पेयर होता है, तो ये हमारा सही हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 16 है हमारा दिवाकर हैज़ मनी ही इज़ नॉट ऑल दैट हैप्पी। क्या दिवाकर के पास पैसा है? पैसा है मतलब दिवाकर के पास पैसे हैं, लेकिन ही इज़ नॉट ऑल दैट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट शो करा रहा है कि खुश नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट शो करा रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट शो करा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? एंड नहीं होगा। और सो और हैंस क्या है? रिजल्ट को शो कराते हैं। सो और हैंस क्या है? रिजल्ट मतलब परिणाम को शो कराते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका मतलब हुआ हाउएवर का मतलब हुआ फिर भी। क्या हुआ इसका अर्थ? फिर भी मतलब दिवाकर के पास पैसा है फिर भी वो खुश नहीं है। और हाउएवर हमारा होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अब कुछ ये क्या है? कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कंजक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पे हाउएवर जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है और जो कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब है हमारा 17 डैश द पेन इन हिज लेग ही कंप्लीटेड द मैराथन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? उसके पैर में दर्द था, उसके पैर में दर्द था, लेकिन उसने क्या किया? ही कंप्लीटेड द मैराथन। उसने अपनी मैराथन रेस जो होगी वो उसने कंप्लीट कर ली, उसने कंप्लीट कर ली। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। डेस्पाइट ऑफ, तो ये तो पहले ही कट गया क्योंकि डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। ठीक है, और यट और बट, यट और बट, यट और बट मतलब किंतु, लेकिन या किंतु परंतु। तो अगर ये साथ में आ जाएं तो हम इसमें इसका सेंटेंस में सेंस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद मतलब उसके पैर में दर्द के बावजूद भी उसने अपनी रेस क्या है? मैराथन क्या है? कंप्लीट कर ली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिज विजन इज़ पुअर, हिज विजन इज़ पुअर डैश ही कैन रीड बुक्स, ही कैन रीड बुक्स। उसकी क्या है? उसकी जो देखने की क्षमता है वो पुअर है, कम है काफ़ी, लेकिन ही कैन रीड्स बुक, वो पढ़ सकती है बुक्स को, वो पढ़ सकती है बुक्स को। तो इसमें क्या है? इसमें भी हमें कॉन्ट्रास्ट शो
करा रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो करा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए उसकी नज़र क्या है, कमज़ोर है, लेकिन वो बुक्स पढ़ सकती है। तो इसमें दोनों सिचुएशन दी गई हैं, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हेंस का कभी यूज़ हम कॉन्ट्रास्ट के लिए नहीं करते हैं। तो स्टिल हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, स्टिल हमारा सही हुआ। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले में भी बता दिया था कि हम कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19 है हमारा, ही इज़ वेरी टायर्ड डैश ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे। वो थका हुआ है और उसने पूरे दिन काम किया है, उसने पूरे दिन काम किया है। तो इसमें क्या है, वो कारण बता रहा है। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि वो थका हुआ है क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एज हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एज हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20 है हमारा, यू मस्ट गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस, यू विल हैव टू पे अ फाइन। आपको क्या करना है, अपना लाइसेंस जल्द से जल्द रिन्यू करवा लेना है, वरना आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका सेंस निकल रहा है, वरना या अन्यथा। आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लेना है, अन्यथा आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो अन्यथा और वरना के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम और का यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 21 है हमारा, हिज फैन थिंक्स दैट ही इज़ डैश टैलेंटेड डैश हैंडसम, डैश टैलेंटेड डैश हैंडसम। मतलब उसके फैंस क्या सोचते हैं कि टैलेंटेड और हैंडसम। तो इसमें क्या है, उसकी पॉजिटिव क्वालिटी शो करा रहा है कि वो टैलेंटेड भी है, उसके बावजूद वो हैंडसम भी है। तो आइदर और, आइदर और का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, सही हुआ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव क्वालिटी को शो कराता है। वो उनके फैंस क्या सोचते हैं कि वो टैलेंटेड होने के बावजूद हैंडसम भी हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का अर्थ ये हुआ कि वो टैलेंटेड होने के बावजूद हैंडसम भी हैं, या साथ ही साथ हैंडसम भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ही पास्ड द एग्जामिनेशन डैश ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडिंग। मतलब बीमारी में उसे पढ़ने से रोका, फिर भी वो पास हो गया। तो हालांकि बीमारी ने उसे पढ़ने से रोका, लेकिन फिर भी वो पास हो गया। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो करा रहा है। क्या करा रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो करा रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट में कभी भी हम सो का यूज़ नहीं करते हैं, और यट और वट का यूज़ भी नहीं करेंगे। क्यों? ये मैंने आपको बताया, लेकिन ये साथ में ही आ गए हैं। क्या आ गए हैं, साथ में ही आ गए हैं। तो इनको हम एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन अगर ये साथ में आ गए तो हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सही क्या हुआ, ऑल्दो। क्या हुआ, ऑल्दो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। हालांकि बीमारी ने उसे पढ़ने से रोका, फिर भी वो पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते। 23 है हमारा, रमन डैश विक्रम इज ज्वाइनिंग अस ऑन द ट्रिप, ज्वाइनिंग अस ऑन द ट्रिप। तो इसमें देखिए कि वाइल का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, एंड का यूज़ भी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंड अगर आता तो यहाँ पे हमारी वर्ब कैसी आती, प्लूरल आती। कैसी आती, प्लूरल आती। क्यों? रमन और विक्रम दो लोग हो गए, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। लेकिन आर नहीं आया है, क्या आया है, इज़ आया है। क्या आया है, इज़ आया है। तो यहाँ पे हम नॉर का यूज़ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉर क्या करता है, नॉर में दो क्लॉज होते हैं और एक नेगेटिव सेंस देता है, तो वो भी इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ करेंगे, तो इसमें इसका अर्थ हुआ कि रमन की तरह विक्रम भी हमें ज्वाइन करेगा। किसके लिए, ऑन द ट्रिप में साथ चलने के लिए। ठीक है, इसका सेंस हुआ ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ही मस्ट ट्रेन वेरी हार्ड
ही मस्ट ट्रेन वेरी हार्ड डैश ही विल लॉस द कॉम्पिटिशन। ही मस्ट ट्रेन वेरी हार्ड डैश ही विल लॉस द कॉम्पिटिशन, मतलब कर जाएगा, लॉस कर जाएगा अपने कंपटीशन में। तो इसमें किसका सेंस आ रहा है, वरना या अन्यथा। और वरना और अन्यथा के लिए हम और का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ स्मॉल डैश स्ट्रॉन्ग, ही इज़ स्मॉल डैश स्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या है, दो गुण बताए जा रहे हैं, मतलब क्वालिटी बताई जा रही है। लेकिन एक कैसा है, स्मॉल है और स्ट्रॉन्ग है। अगर इसमें दिया होता कि टॉलर है या बिग है और स्ट्रॉन्ग है तो वो पॉजिटिव डिग्री शो कराते, पॉजिटिव में शो कराते। लेकिन यहाँ पे दो गुण हैं, लेकिन कैसे हैं, नेगेटिव हैं। क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी किसका सेंस बन रहा है, कॉन्ट्रास्ट का सेंस बन रहा है। तो इसमें हम बिकॉज का यूज़ नहीं करते, फॉर का भी नहीं करते और सो का भी नहीं करते। इसमें हम किस यूज़ करेंगे, बट का। क्यों, क्योंकि इसमें दो गुण बताए जा रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम इसमें बट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ही आज के हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।